हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे डू दिस ऑन पेज नंबर 211। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है ये। टेक ए स्क्वेयर्ड पेपर एंड अरेंज 48 काउंटर्स ऑन इट इन डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एज शोन बिलो। हमें एक स्क्वेयर्ड पेपर लेना है और उसके ऊपर हमने 48 काउंटर्स हैं टोटल, उनको अरेंज करना है इन डिफरेंट नंबर ऑफ रोज़। जो रोज़ का नंबर है वो अलग अलग होगा। फिगर में नीचे दिखा रखा है। यहाँ पर ये 48 काउंटर्स हैं, 4 रोज़ हैं और 12 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे रोज़ हैं और 12 यहाँ पे कॉलम्स हैं। इस तरह से 12 यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। और सेकंड फिगर में क्या दे रखा है, 6 रोज़ एंड 8 कॉलम्स। 6 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 यहाँ पे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। नंबर ऑफ रोज़ को R से शो किया है और नंबर ऑफ कॉलम्स को C से किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ दे रखे हैं 2 3 4 6 और 8। अगर रोज़ 4 हैं तो कॉलम्स कितने हैं, 12 है, ये वाली फिगर है। अगर रोज़ 6 हैं तो 8 यहाँ पे कॉलम्स है, ये जो सेकंड फिगर है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, हम इस फिगर को देख के क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस फिगर को देखकर हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ कम है तो कॉलम्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे 4 रोज़ हैं, यहाँ पे 6 रोज़ हैं, रोज़ बढ़ जाती हैं। कॉलम्स यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 कॉलम्स है, तो कॉलम्स घट रही हैं। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। एज आर इंक्रीजेज सी डिक्रीजेज। आर रोज़ बढ़ रही हैं और कॉलम्स कम होते जा रहे हैं। इज़ R1 इज़ टू R2 इज़ इक्वल टू C2 इज़ टू C1, ये हमें बताना है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 C2 को निकालना पड़ेगा। C3 और C4 हमारे दे रखे हैं। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, R एंड C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें बताना है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें C1 C2 और C5 को हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम इसमें रिलेशन यूज़ करेंगे। R1 C1 इज़ इक्वल टू R3 C3। R1 C1, R1 यहाँ पे 2 है और C1 हमने निकालना है। तो हम लिख देंगे 2 C1 इज़ इक्वल टू R3 C3। R3 4 है और C3 12 है। 4 इंटू 12 हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 इंटू 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो हम 2 के नीचे लिख देंगे यहाँ पे 24। अब हमारे पास C1 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं C2। R1 C1 इज़ इक्वल टू R2 C2। R1 कितना है 2 और C1 कितना है 24। 2 इंटू 24 इज़ इक्वल टू R2 3 दे रखा है और C2 हमने निकालना है। तो C2 आ जाएगा हमारा 2 इंटू 24, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें निकालनी है C5 की वैल्यू। R1 C1 इज़ इक्वल टू R5 C5। R1 2 है, C1 24 है, R5 8 दे रखा है और C5 हमें निकालना है। तो C5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 24 अपॉन 8। 8 की टेबल में जाएगा ये 3 पे, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे C5 की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो R1 और R2 का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, C2 और C1 के रेशियो के इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख देंगे।
R1 2 है, R2 3 है, C2 कितना है हमारा 16 है और C1 है 24। काट देंगे इसको 8 की टेबल में, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो ये जो रेशियो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है दोनों सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इज़ R3 इज़ टू R4, R3 और R4 का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? C4 और C3 के रेशियो के इक्वल। R3 4 है और R4 है 6, C4 8 है और C3 है 12। इनको हम काट देंगे 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसको हम 4 की टेबल में काटेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है, इसमें हम लिखेंगे यस। और थर्ड पार्ट में हमने बताना है कि क्या नंबर ऑफ़ रोज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिलेशन है R1 C1 इज़ इक्वल टू R2 C2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यूज़ दे रखी है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर R1 C1 किसके इक्वल है? R2 C2 के इक्वल है। यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है। R3 C3 48 है, R4 C4 ये भी 48 है, R5 C5 ये भी हमारा 48 है। यस, नंबर ऑफ रोज़ and number of columns are inversely proportional to each other। inversely proportional में क्या होता है कि अगर number of rows are increasing the number of columns are decreasing। 2 3 4 6 and 8 इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स घटते जा रहे हैं। पहले 24 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 8 है और फिर 6 है। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें आपको इसका ट्राई दिस कराऊंगी ऑन सेम पेज नंबर 211। थैंक यू बच्चों।